नमस्कार। कहते हैं कि हरि अनंत हरि कथा अनंता सुने सुनावे बहुविध संता। इसका अर्थ ये होता है कि ईश्वर अनंत है और ईश्वर की कथाएं अनंत है, जिसे कई प्रकार के लोग कई अलग अलग तरीके से कहते और सुनते हैं। लेकिन लगता है कि इसे नेपाल के प्रधानमंत्री श्रीमान केपी शर्मा ओली जी ने कुछ ज्यादा ही सीरियसली ले लिया। दरअसल शर्मा जी का कहना है कि जिस श्री रामचंद्र जी के साथ सीता माता का विवाह हुआ था वो इंडिया के नहीं बल्कि नेपाल के थे। और इतना ही नहीं बल्कि शर्मा जी का ये भी कहना है कि भारत ने नेपाल पर सांस्कृतिक अतिक्रमण करके नकली अयोध्या बना ली। यार शर्मा जी मतलब कुछ भी। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है कि इससे पहले किसी ने श्री रामचंद्र जी के ऊपर अपना अधिकार ना जमाया हो। इससे पहले और आज तक इंडोनेशिया के कई लोग ऐसा मानते हैं कि श्री रामचंद्र जी का जन्म इंडोनेशिया के जकार्ता में हुआ था। लेकिन दोस्तों उनके दावे में नेपाल की तरह भारत के लिए खुन्नस, द्वेष या फिर जलन नहीं देखने को मिलती, बल्कि दोस्तों इंडोनेशिया के लोगों के दावे में श्री रामचंद्र जी के प्रति असीम भक्ति और श्रद्धा देखने को मिलती है। लेकिन दोस्तों ऐसा भी नहीं है कि इंडोनेशिया के लोग अचानक से ये दावा कर रहे हो, बल्कि उनका मानना है कि इंडोनेशिया की संस्कृति काफी हद तक हिंदू धर्म से और रामायण से इंस्पायर है। इसके उलट नेपाल के प्रधानमंत्री शर्मा जी भारत और नेपाल के बीच सीमा विवाद के कारण इस तरह के बयान दे रहे हैं जिससे भारत को नीचा दिखाया जा सके। लेकिन दोस्तों शर्मा जी के बयान से अगर सबसे ज्यादा खुशी किसी को हुई है तो वो है बीजेपी। सूत्रों के हवाले से तो ये भी खबर मिल रही है कि अमित शाह ने नारा भी बदल दिया है कि रामलला हम नेपाल आएंगे और फिर से मंदिर वहीं बनाएंगे। और शर्मा जी आपको तो पता ही है कि मंदिर बने या न बने, लेकिन मंदिर के नाम से बीजेपी की सरकार बहुत बनती है। तो काहे मोटा भाई को ओपन चैलेंज दे रहे हैं? क्योंकि नेपाल के सांसदों और विधायकों की अंतरात्मा को जगाना मोटा भाई के लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। और शर्मा जी जिस तरह से आप हमारे हिंदू देवी देवताओं पर अपने दावे ठोके जा रहे हैं, वो दिन दूर नहीं जब आप कहेंगे कि माता सबरी ने श्री रामचंद्र जी को बेर नहीं बल्कि नेपाल के मोमोज खिलाए थे। वो कहते हैं ना कि एवरीवन इज अ पप्पू अंटिल द रियल पप्पू अराइव। काहे अपने आप को इनके कंपटीटर बना रहे हो भैया? अच्छे खासे आप प्रधानमंत्री हो, काहे पप्पू बनने पर तुले हुए हो? लेकिन शर्मा जी आपने एक काम बहुत बढ़िया किया जो भारत के न्यूज चैनल्स को अपने नेपाल में बैन कर दिया। मैंने यार अगर ऐसी ही खबर देखनी है तो फिर ना देखो तो अच्छा है। मतलब ये काम करके आपके लिए जो थोड़ी भी रिस्पेक्ट नहीं थी मेरे दिल में वो थोड़ी सी बढ़ गई, जो आपने इंडिया के न्यूज चैनल्स को नेपाल में बैन कर दिया। लेकिन शर्मा जी अगर नेपाल के कम्मल भारत में बैन हो गए तो गड़बड़ा जाएगा मामला। शर्मा जी के बयान से एक बात तो साफ हो गई कि शर्मा जी चाहे भारत के हो या फिर नेपाल के, दूसरों के घर में झांकने की आदत नहीं जाएगी। क्या राम जी पर अपना हक जताते रहते हो? किसी दिन वामपंथियों ने सुन लिया ना तो आपको भी संगी घोषित करके आधार कार्ड मांगने लगेंगे श्री रामचंद्र जी का। और अंत में दोस्तों अगर सीरियस होकर भारत और नेपाल के बारे में बात की जाए तो भारत और नेपाल आपस में भाई की तरह है और पड़ोसियों के कहने पर भाइयों से संबंध नहीं तोड़ा जाता। ये बात आप समझ लीजिए केपी शर्मा जी। और भारत और नेपाल के संबंध अब इस बात से तय करेंगे कि नेपाल की जनता अपने सरकार से क्या सवाल पूछती है। क्योंकि कल को अगर भारत का कोई भी नेता या भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी ये कहे सीता माता का जन्म नेपाल में नहीं बल्कि भारत में हुआ था, तो मैं भारत के नेताओं और प्रधानमंत्री का उतना ही विरोध करूंगा जितना कि आज मैं केपी शर्मा ओली जी का कर रहा हूं। क्योंकि भक्ति, तथ्यों और श्रद्धा के साथ छेड़छाड़ कभी बर्दाश्त नहीं की जाएगी, चाहे वो किसी भी तरफ से की जाए। तो अब भारत और नेपाल के बीच का संबंध इस बात पर निर्भर करेगा कि नेपाल की जनता, नेपाल का संत समाज, नेपाल का हिंदू समाज अब केपी शर्मा ओली जी से कैसे सवाल पूछता है। क्या केपी शर्मा ओली जी का अगर वो विरोध करेगा तो हम भी नेपाल की जनता का पूर्णतः सम्मान करेंगे। क्योंकि नेपाल के पॉलिटिशियनों को ये समझना चाहिए कि नेपाल के कई लोग भारत में रोजगार के लिए आते हैं, तो कहीं उनके बेहुदे बयानों की सजा भारत में रह रहे हमारे नेपाली भाइयों को ना मिल जाए। भारत और नेपाल की जनता हमेशा भाई की तरह रही है, भाई की तरह है और भाई की तरह रहेगी। लेकिन नेपाल की जनता को अब ये समझने की जरूरत है कि इस तरह के बेतुके बयानों से नेपाल की छवि खराब होती है। बाकी अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। और आप लोग यार वीडियो देखकर बिना चैनल सब्सक्राइब किए जो चले जाते हो ना, बुरा लगता है भाई। बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते हो। प्लीज भाई, मैं भाई समझ के बोल रहा हूँ दोस्तों, दिल से लगता है भाई, आप समझ ही सकते होंगे। प्लीज प्लीज भाई, मेरे दोस्त हो, सब मेरे दोस्त हो, प्लीज प्लीज भाई। तो मेरे कहने पर नहीं, कम से कम इस भाई के कहने पर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आप भारत और नेपाल के रिश्तों के बारे में क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, इस बात को कमेंट बॉक्स में बताइए। क्योंकि आपका ओपिनियन मेरे ओपिनियन से ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो जय हिंद, जय भारत।